Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Malik Muhammad Sadiq. Today I deliver lecture 13. Current topic is difference between LAN and WAN. First of all, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है. तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें स्टैंड्स फॉर LAN stands for Local Area Network, which includes home, offices, school, etc. On the other hand, WAN stands for Wide Area Network, for example, cities, state, nation, etc. नेक्स्ट इसका हम डिफरेंस देखें तो LAN बेसिकली जो लोकल एरिया नेटवर्क है इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट वन प्लेस कि ये तमाम कंप्यूटर्स को एक ही जगह पे कनेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल हमारी कोई लैब हो सकती है, कोई ऑफिस, या प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया ऑफिस हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है. तो एक ही घर के अंदर या एक ही प्लेस के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है LAN के ज़रिए. ऑन द अदर हैंड WAN stands for Wide Area Network is used to connect computer anywhere in the world. Means कि ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है. मतलब पूरी एक दुनिया है, उसमें ये तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट अगर हम इसका डिफरेंस डिस्कस करें तो इन LAN लोकल एरिया नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ वेरी फास्ट. LAN बेसिकली एक लिमिटेड एरिया है और वायर्स के ज़रिए सेटअप इसका मेंटेन किया जाता है और डिस्टेंस भी कम है, तो इसकी जो डेटा स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. ऑन द अदर हैंड इन WAN वाइड एरिया नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लो कि जो इंटरनेट है यानी कि WAN की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू LAN. प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि LAN की स्पीड ज़्यादा होती है, WAN की स्पीड कम होती है. तो अब हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा होती है LAN की स्पीड. तो इन LAN डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ 10 MB to 1000 MB per second. On the other hand, in WAN, data transfer speed is 56 KB to 50 MB और 150 MB. मीन्स के LAN की स्पीड 10 MB से स्टार्ट होके 1000 MB तक जाएगी, जबकि WAN की स्पीड जो इंटरनेट है हमारा 56 KB यानी कि फ्यू KB टू फ्यू MB इसकी स्पीड कंसीडर होती है. नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क कवर लिमिटेड एरिया. मीन्स जो हमारा LAN है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी जो डेटा कवरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. मीन्स वही बात हो गई कि एक कंप्यूटर रूम, एक बिल्डिंग, इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है. अगर हम बात करते हैं WAN की, विच इज़ स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क कवर मोर एरिया. मीन्स इन कंप्लीट वर्ल्ड we can connect every computer at every place. नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो LAN stands for local area network is less costly कि जो LAN का नेटवर्क है वो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता नेटवर्क है. ऑन द अदर हैंड WAN वाइड एरिया नेटवर्क इज़ एक्सपेंसिव. मीन्स कि जो WAN है उसका सेटअप जो है वो इंस्टॉल करना या उसको LAN को हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, जबकि WAN के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस को मेंटेन करना पड़ता है. LAN the connection in a LAN is permanent using wire. On the other hand, the WAN connection in a WAN is not permanent. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि LAN is used to share data and hardware. On the other hand, WAN is used to share data only. यानी कि LAN के अंदर हम प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जबकि WAN में हम इस तरह की सिर्फ डेटा शेयरिंग होती है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि LAN हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एरर. LAN के अंदर डेटा को का जो एरर है वो बहुत ही
कम चांस होते हैं। ऑन द अदर हैंड वैन हैज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा एरर। LAN is owned and controlled by single person. On the other hand, WAN cannot be controlled or owned by single person. LAN के अंदर सिंगल पर्सन हो सकता है, जबकि WAN के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं।